बिहार की राजधानी पटना से राजस्व विभाग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना जिले के सभी 26 अंचलों के कामकाज की समीक्षा की है। समीक्षा में प्रदर्शन खराब मिलने पर अधिकारियों को सिर्फ 1 महीने का अल्टीमेट दिया गया है। मंत्री ने साफ कहा है कि जब पीक एंड यूज नहीं चलेगा, हर मामले का निपटारा केवल मेरिट के आधार पर होगा। साथ ही विभाग ने 3268 कर्मचारियों के कंप्यूटराइज तबादले भी किए हैं। आखिर समीक्षा में क्या निकला, किन नियमों पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई गई है और ट्रांसफर में क्या खास रहा, आइए जानते हैं विस्तार से। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उस्मा। पटना जिले में राजस्व विभाग के कामकाज को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना जिले के सभी 26 अंचलों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस ई माफी, सरकारी भूमि की पहचान, राजस्व महाअभियान, जन शिकायतें और सहयोग शिविरों में मिले आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कि राजधानी पटना के किसी भी अंचल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। सभी 26 अंचलों की रैंकिंग अपेक्षित स्तर से नीचे है। बैठक के बाद मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी अंचलों को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा और इसके लिए केवल 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 1 महीने के बाद फिर समीक्षा होगी और अगर सुधार नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राजधानी में पदस्थापित अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए उनसे बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है। बैठक के दौरान मंत्री ने सबसे बड़ा संदेश दिया है कि अब मामलों के निपटारे में किसी भी तरह का पिक एंड यूज नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो या कोई अन्य राजस्व मामला, हर आवेदन का निपटारा केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए। किसी की पैरवी, सिफारिश या दबाव में आकर कोई गलत फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को समय सेवाओं का तय समय के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। राजस्व विभाग की समीक्षा में जिन मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है उनमें दाखिल खारिज के लंबित मामले, परिमार्जन प्लस ई माफी, सरकारी जमीन की पहचान, जन शिकायतों का समाधान और राजस्व महाअभियानों के तहत प्राप्त आवेदनों का निपटारा शामिल है। सरकार चाहती है कि आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े और सभी सेवाएं तय समय के भीतर उपलब्ध हो। इस बीच राजस्व विभाग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने 3268 कर्मचारियों का कंप्यूटराइज्ड ट्रांसफर किया है। यह पूरी प्रक्रिया रैंडमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के जरिए की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मंत्री ने बताया कि जल्द ही अमीनों का तबादला भी इसी कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था से किया जाएगा। ट्रांसफर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 3268 कर्मचारियों में 3142 पुरुष और 126 महिला कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से 2341 कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग मिली है। 1820 कर्मचारियों को पहली पसंद की जगह मिली है, 380 को दूसरी पसंद और 141 कर्मचारियों को तीसरी पसंद का स्थान मिला है। इसके अलावा 880 कर्मचारियों को उनके गृह जिले के आसपास तैनाती दी गई है। पूरी प्रक्रिया बिहार भूमि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर पूरी की गई है। समीक्षा बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इनमें विभाग के सचिव जय सिंह, अपर सचिव सीमा त्रिपाठी, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहास भगत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। वहीं पटना जिले के सभी 26 अंचलों के अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। कुल मिलाकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब राजस्व विभाग में लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ खराब प्रदर्शन वाले अंचलों को 1 महीने का अल्टीमेट दिया गया है तो दूसरी ओर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइज ट्रांसफर भी किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 महीने के भीतर पटना के 26 अंचलों की रैंकिंग में सुधार होगा? क्या दाखिल खारिज और जमीन से जुड़े लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो जाएगा? इसका जवाब अगली समीक्षा बैठक में सामने आ जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।